नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण की कोटे रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव के होने के साथ ही साथ क्रूरतापूर्ण कर्म भी किया करता था। वह प्रतिदिन वनों में जाकर हिरण और अन्य जानवरों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसके बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, परंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए इस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता व पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उसके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। दुर्भाग्यवश उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज जो कुछ नहीं मिला, घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह व्याध यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को आऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल तथा साथ लेकर वहीं बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और कुछ बेल के पत्ते नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे, जिसके बारे में वह व्याध नहीं जानता था। इस प्रकार जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महत्व से उस व्याध का बहुत सा पाप तत्काल ही नष्ट हो गया। उधर वहां होने वाली कड़कड़ाहट की आवाज सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का वह दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील का बाण ताने देख हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा कोई उपाय सोचती हूँ। ऐसा विचार कर हिरनी बोली, मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को व स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। व्याध तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही झरनों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। हिरनी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तब उससे अत्यंत विस्मित और भयभीत हो हिरनी बोली, व्याध सुनो, मैं आपके सामने एक ऐसी शपथ खाती हूँ, मैं जाने पर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुक्त रहने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है,
उसी पाप से मैं भी विलुप्त हो जाऊं यदि मैं लौटकर तुम्हारे पास ना आऊं। इस तरह से शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह हिरनी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में चली गई। इतने में ही व्याध का पहला प्रहर व्याध के जागते जागते ही बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसका पहले भी हिरनी ने स्मरण किया था, उसकी राह देखते देखते वहां पानी पीने आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय भगवान शिव पर पहले की भांति जल और बेलपत्र गिरे, जिसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी वह व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। हिरनी ने उसे बाण खींचते देख पूछा, मारीचे यह क्या कर रहे हो? व्याध ने पूर्वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर व्याध बोला, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। व्याध की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ लेती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर न आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को भी हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सूना बीता देता है तथा मन में संताप करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वह भी मुझे ही लगे। यदि मैं लौटकर न आऊं तो हिरनी के ऐसा कहने पर व्याध ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर अपने आश्रम को चली गई। इतने में ही रात्रि का दूसरा प्रहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब होने पर व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरन को आते देखा। वह बड़ा हष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष का बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते वक्त उसके प्रारब्धवश कुछ जल में बेलपत्र शिवलिंग पर फिर से जा गिरे। उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरन ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन कराने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही बोला, मैं धनी हूँ, मेरा हष्ट-पुष्ट शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी वह किसी का उपकार नहीं करता, उसकी वह सौभाग्य सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरक का भागी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसके हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरन से कहा, जो यहाँ आए वे सब बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरन, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओ। फिर आज मेरा और मेरे परिवार का जीवन कैसे निर्वाह होगा? व्याध की बातें सुनकर हिरन बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौटकर ना आऊं
जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों को उपकार नहीं करता, व्रत के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभिक्षी भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे, यदि मैं लौटकर न आऊं। उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे से वृत्तांत को भलीभांति सुनकर सत्य के पार्श से बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जेठी हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, ये बालक आपके बिना कैसे रहेंगे? मैंने ही वहां जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर दोनों हिरनी बोली, परंतु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना देकर अपने पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके बच्चे उनके पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आता हुआ देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बांध रखा। उस समय पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। शिव की चौथे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों हिरनी हिरन बोल पड़े, व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उसने सोचा, ये हिरण ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार की कुरीतियों से अपने परिवार को पालन पोषण करता रहा। अब उसने अपने बाण रोक लिए तथा मृगों से कहा कि वे धन्य हैं तथा उन्हें वापस जाने दिया। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुहु नाम प्रदान किया। मित्रों, यही वह गुहु है जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। मित्रों, महाशिवरात्रि की यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तथा लाइक करना तथा हमारे चैनल पार्थ भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।